दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RK वर्मा में। मित्रों, अगले दिन पौ फटते ही बुलाखीराम उठा और सीधा उस ओर को चल पड़ा जहां उसने पिछली शाम को वह दृश्य देखा था। जब वह उस मकान के पास पहुंचा तो घर के दरवाजे पर एक मोटा सा ताला लटका हुआ देखा। फिर उसने दाएं बाएं नजरें दौड़ाई तो कुछ आगे उसे जमीन में ताजी खोदी हुई मिट्टी दिखाई दी, जिसे बड़े प्रयत्न से एकसार कर दिया गया था। यह देखकर बुलाखी को यकीन हो गया कि पटेल का कहना यथार्थ ही था। रात की किसी घड़ी में उस शापग्रस्त गाय का प्राणांत हो गया होगा और गृहस्वामी ने सम्मान पूर्वक उसे जमीन में दफन कर दिया है। इन्हीं बातों पर विचार करता हुआ वह लौट आया और पटेल के साथ वापसी की यात्रा की तैयारी में जुट गया। फिर दोनों ने अपना सामान व्यवस्थित कर घोड़ों की काठियों पर लादा और आगे की यात्रा पर चल पड़े। सारे दिन की यात्रा करके वे एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि विश्राम के लिए एक मुनासिब सा स्थान देखकर ठहर गए। रोजमर्रा के मुताबिक पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर बाजार से अपने तथा घोड़ों के भोजन का सामान खरीदने के लिए भेजा। बुलाखी जब वापस लौटा तो सारे सामान के साथ एक अजूबी खबर भी लाया। उसने रास्ते में देखा था कि एक स्थान पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। वहां उसे एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति भी दिखाई दिया जो अर्धविक्षिप्त अवस्था में था। उस अर्धविक्षिप्त बूढ़े ने सबके सामने एक स्थान को गाय के गोबर से लीपा, फिर एक युवक को अपने पास बैठाकर उस स्थान पर लेट गया। उसने 3 बार मुख से हे राम कहा और फिर अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर बुलाखीराम यह सोचकर वापस लौट पड़ा कि इस बात का रहस्य पटेल जी से पूछेगा कि वह वृद्ध कौन था और उसने इस प्रकार क्यों दम तोड़ दिया। रात को सोने से पूर्व बुलाखी ने वह रहस्यमयी बात पटेल को सुनाई और उस रहस्य पर से पर्दा उठाने को कहा तो पटेल बोले, बुलाखीराम सुन, यहाँ से कुछ दूर ताम्रलिप्ति नाम का एक नगर है। उस नगर में चंद्रसिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। चंद्रसिंह का विवाह हो चुका था और उसकी पत्नी एक बच्चे की मां भी बन चुकी थी। चंद्रसिंह का परिवार खूब संपन्न परिवार था, लेकिन कहते हैं न कि जब मनुष्य के दुर्दिन आते हैं तो उसकी बर्बादी की परिस्थितियां स्वयं ही बनने लगती हैं। कुछ दिनों बाद चंद्रसिंह को जुआ खेलने की लत लग गई। वह यार दोस्तों के साथ नित्य प्रति शाम को जुआ खेलने लगा। परिणाम यह निकला कि वह जुए में अपना सब कुछ हारकर दर-दर का भिखारी बन गया। उसे और उसके परिवार को 2 जून का भोजन जुटाने के भी लाले पड़ गए। बुलाखी, जब आदमी एक बार बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है तो दूसरी बुराइयां स्वयं ही आगे बढ़कर उसका दामन थाम लेती हैं। चंद्रसिंह का परिवार जब भूखों मरने लगा तो अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया। वह चोरी करके जो भी माल लाता उसे थोड़ा सा परिवार पर खर्च कर शेष धन जुए में उड़ा देता। धीरे धीरे सारे नगरवासियों को यह बात मालूम हो गई कि चंद्रसिंह अब पक्का चोर बन गया है, इसलिए सभी लोग उससे नफरत करने लगे। बुलाखी, चंद्रसिंह के सास-ससुर बहुत खाते पीते घर के थे। चंद्रसिंह के ससुर का मसालों का व्यापार था जो खूब अच्छा चल रहा था। चंद्रसिंह की विपन्नता की बात जब उसके सास-ससुर को मालूम हुई तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा। उनकी एक ही तो बेटी थी, पुत्र कोई था नहीं। एक दिन उन दोनों ने विचार किया। चंद्रसिंह का ससुर कहने लगा, ठकुरानी, लाजवती की तरफ से तो बहुत चिंताजनक खबरें मिल रही हैं। न जाने मेरी बेटी लाजवती और नवासा किस हाल में होंगे। क्यों न कोई आदमी भेजकर कुछ दिन के लिए उन्हें यहाँ बुला लें। कुछ दिन के लिए क्यों, हमेशा के लिए ही बुला लो न। बेटा तो कोई है नहीं हमारा। जो कुछ हमारे पास है वह सब बेटी का ही तो है। फिर हमारे रहते वह अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करे, यह तो हमारे लिए शर्म की बात होगी। दामाद ने बुरे कामों में फंसकर अपना जीवन बिगाड़ लिया तो इसमें हमारी बेटी का दोष क्या है।
उसके कुकर्मों का फल हमारी बेटी और नवासा क्यों झेलेंगे? तुम आज ही कोई आदमी भेजकर उन सबको यहाँ बुला लो। चंद्रसिंह को भी अपने धंधे में लगा लेना, धीरे धीरे उसकी आदतें भी सुधर जाएंगी, चंद्रसिंह की सास ने कहा। फिर ऐसा ही किया गया। चंद्रसिंह के ससुर ने चंद्रसिंह और उसके परिवार को अपने पास ही बुला लिया। चंद्रसिंह के जिम्मे दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और सोच लिया कि उसका दामाद कुछ सुधर जाएगा। बुलाखी। ससुराल में आकर चंद्रसिंह कुछ दिन तो ठीक ढंग से रहा, लेकिन फिर उसकी बुरी आदतें उस पर हावी होने लगी। मौका देखकर वह बाहर जाने लगा और ऐसे लोगों की खोज करने लगा जो उसी की तरह जुए के शौकीन हो। कहावत है कि शक्कर खोरे को शक्कर और मूंजी को टक्कर। जिस आदमी को जैसे लोगों की चाहत होती है, वह अपने जैसे लोग ढूंढ ही लेता है। चंद्रसिंह ने भी इस नए शहर में अपनी ही जैसी आदत वाले कुछ लोग ढूंढ लिए और वह फिर से उनके साथ जुआ खेलने लगा। इसके लिए वह गाहे दुकान के गल्ले से पैसे चुरा लेता और उन्हें जुए में उड़ा देता। ससुर को यह बात मालूम भी हो जाती कि उसकी दुकान के गल्ले से पैसे चोरी हो रहे हैं, किंतु वह यह सोचकर आंख मींच लेता कि बहती नदी के जल से कुछ जल निकल भी गया तो कौन सी विशेष हानि होने वाली है। बहरहाल वक्त इसी तरह से आगे सरकता रहा। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। चंद्रसिंह अपने ससुर की दुकान पर बैठा हुआ था, तभी उसे दस्त करने की इच्छा हुई। तब वह शौच करने के लिए दुकान से निकलकर दिशा मैदान को चल पड़ा। जंगल में वह ज्यादा ही दूर निकल गया। सामने एक बेरी की झाड़ी नजर आई तो वहीं शौच करने के लिए बैठ गया। उस झाड़ी के निकट एक बबूल का पेड़ था, जिस पर एक जिन्न का निवास था। जिन्न ने जब उसे शौच कर्म करते देखा तो उसे चंद्रसिंह पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे सजा देने का निर्णय कर लिया। शौच कर्म से निपटकर चंद्रसिंह वापस लौटा और दुकान के काम में लग गया। शाम को जब वह घर लौटा तो परिवार के लोगों से मिला, भोजन किया और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। उस रात वह जुआ खेलने नहीं जा सका क्योंकि उसके ससुर ने उस पर कठोर पाबंदियां लगा दी। वैसे भी उसके ससुर की हवेली इतनी मजबूत थी कि एक बार बाहर का दरवाजा लगा देने के बाद उसका दरवाजा खोलना बहुत मुश्किल था। हवेली के ऊपरी हिस्से में उसने लोहे का ऐसा मजबूत जाल डलवा रखा था कि कोई भी उस जाल को काटे बिना हवेली में दाखिल हो ही नहीं सकता था। बुलाखी। वह जिन्न जिसके स्थान पर दोपहर के समय चंद्रसिंह शौच कर आया था, रात के समय उस हवेली के बाहर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक लगाई। दस्तक लगने पर चंद्रसिंह अलसाया सा उठा। उसने दरवाजे के निकट जाकर पूछा, कौन हो भाई? तुम्हारा एक दोस्त, दरवाजे के बाहर से जिन्न ने उत्तर दिया। तुम्हें जुआ खेलने के लिए निमंत्रित करने आया हूँ। मजबूरी है दोस्त, चंद्रसिंह बोला, मैं बाहर नहीं जा सकता। अंदर से दरवाजे पर मजबूत ताला लगा है और चाबी मेरी पत्नी के पास है। चाबी की चिंता मत करो, जिन्न ने कहा, बस तुम यह बता दो कि जुआ खेलने की इच्छा है तुम्हारे मन में। चाहता तो हूँ, लेकिन ताला। चंद्रसिंह की बात पूरी भी न हुई थी कि दूसरी ओर से जिन्न ने जल्दी से कहा, ताले की बात छोड़ो, बस तुम दरवाजे के पास अपनी आंखें बंद कर खड़े हो जाओ। आंखें खोलोगे तो तुम इस हवेली के बाहर खड़े होगे। जिन्न के कहने के अनुसार चंद्रसिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोल तो वह मकान के बाहर था। चंद्रसिंह को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। माम ने देखा तो वह भय से कांप उठा। एक नंगधंग जिन्न उसके सामने खड़ा था। घबराओ नहीं, उसे भयभीत देखकर जिन्न ने कहा, मुझे अपना दोस्त ही समझो। यह कहकर जिन्न ने उसका हाथ पकड़ा और अपने स्थान की ओर से चला। बुलाखी। जिन्न उसे लेकर उसी बेरी की झाड़ी के पास पहुंचा।
उसने वहां पहुंचकर कोई संकेत किया तो एक स्थान पर जमीन फट गई और नीचे की ओर जाती सादियां नजर आने लगीं। सीढ़ियां उतरकर जब दोनों नीचे पहुंचे तो चंद्रसिंह ने स्वयं को एक सजे सजाए बहुत ही खूबसूरत कमरे में खड़ा हुआ पाया। कमरे में पत्र का खूबसूरत पलंग बिछा हुआ था, जिस पर जुआ खेलने में उपयुक्त सारा सामान रखा हुआ था। सारी रात चंद्रसिंह और वह जिन्न जुआ खेलते रहे। सुबह मुर्गे ने बांग दी तो चंद्रसिंह सचेत हुआ। उसने जिन्न से कहा, मित्र, सुबह होने को है, मेरा कर पहुंचना बेहद जरूरी है। आथ किसी तरह से मुझे मेरे घर पहुंचाओ। जिन्न कहने लगा, घर तो मैं पहुंचा दूंगा, किंतु भूलकर भी आज की घटत का किसी से जिक्र मत कर देना। यदि तुमने ऐसा किया तो मेरा क्रोध तुम पर टूट पड़ेगा, तुम पागल हो जाओगे। तुम विश्वास करो मित्र, मैं इस घटना का जिक्र किसी से भी नहीं करूंगा। बस अब तुम जल्दी से मुझे मेरे घर पहुंचा दो। बस तो फिर मीचो अपनी आंखें। बोला जिन्न, आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने बिस्तर पर पाओगे। जिन्न के कहे अनुसार चंद्रसिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अपने बिस्तर पर मौजूद था। बुलाखी, जब चंद्रसिंह उस जिन्न के साथ जुआ खेलने में व्यस्त था तो उस समय एक और घटना घट गई। अर्धरात्रि के समय चंद्रसिंह की पत्नी उसके कमरे में यह देखने के लिए पहुंची कि उसका पति चैन से सोया हुआ है या नहीं। पर जब उसने उसका बिस्तर खाली देखा तो वह सन्न रह गई। दरवाजे की ताली उसके पास थी, फिर वह बाहर कैसे चला गया? उसने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। सुनकर उसका पिता भी हतप्रभ रह गया। हवेली में कई कमरे थे। सारे कमरों में वंद्रसिंह को तलाश की गई, किंतु जब वह किसी कमरे में नहीं मिला तो वे लोग यह सोचकर सो गए कि सुबह देखेंगे। सुबह हुई। चंद्रसिंह की पत्नी फिर अपने पति के कमरे में पहुंची तो यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उसका पति तो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ खराटे भर रहा था। वह दौड़ी हुई अपने पिता के पास पहुंची और यह बात बताई। सुनकर चंद्रसिंह का ससुर भी आश्चर्य करने लगा। उसे चंद्रसिंह के एकाएक इस प्रकार राल के समर अपने कमरे से गायब हो जाने और फिर प्रकट हो जाने में कुछ रहस्य प्रतीत हुआ। तब उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम अपने पति के कमरे में जाओ, सामान्य ढंग से उससे बातचीत करो। रात की घटना का उससे कोई जिक्र मत करना। बस नित्य की बातें ही पूछना और उसे बातों में उलझाकर यह रहस्य जानने की कोशिश करना कि रात को वह दरवाजे पर ताला लगा होने पर भी बाहर कैसे चला गया और फिर वापस कैसे आ गया। जी पिताजी, ऐसा कहकर चंद्रसिंह की पत्नी अपने पिता के कमरे से बाहर निकल आई और अपने पति के कमरे में चली गई। चंद्रसिंह की पत्नी ने धीरे से उसे झकझोरा। बोली, ए जी, अब उठ भी जाओ, सुबह हो चुकी है, तैयार होकर दुकान पर भी जाना है। चंद्रसिंह आंखें मलता हुआ उठा, पत्नी को देखकर मुस्कराया और बोला, कितना समय हो गया है? 9 बज रहे हैं। बस अब फटाफट तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, कहकर वह रसोई घर में चली गई। थोड़ी ही देर बाद वह नाश्ते की थाली सजा लाई और चंद्रसिंह के आगे रख दी। चंद्रसिंह ने पहला ही ग्रास खाया था कि उसने अपना हाथ रोक दिया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? नाश्ता अच्छा नहीं है क्या? नाश्ता तो ठीक ही है, चंद्रसिंह बोला, लेकिन उस भोजन के आगे बेकार सा लग रहा है जो मैंने रात को खाया था। रात कहीं बाहर चले गए थे आप? पत्नी ने पूछा। चंद्रसिंह जिन्न की चेतावनी भूल गया, जिसने रात की घटना को किसी से भी बताने से सख्ती से मना कर दिया था। उसने पत्नी से कह दिया, हाँ, गत रात अपने एक मित्र के घर चला गया था। वहाँ बहुत लजीज भोजन खाने को मिला था, मगर ताला तो बंद था।
फिर आप बाहर कैसे चले गए? पत्नी ने एकाएक पूछ लिया। पत्नी के यह पूछने पर चंद्रसिंह हिचकिचा गया। उसने उसकी बात का कोई जवाब न देकर चुप्पी साध ली, लेकिन जब उसकी पत्नी बराबर आग्रह करती रही तो उसने जिन्न वाली बात बता दी। बस फिर क्या था, जिन्न के कोप का कहर उस पर टूट पड़ा। उसी समय से वह पागल हो गया। उसके सास ससुर ने उसका बहुत इलाज कराया, किंतु चंद्रसिंह किसी भी तरह से ठीक न हुआ। विक्षिप्तावस्था में वह 20 साल तक मारा फिरता रहा। उसे अपनी पत्नी और अपने उस बच्चे की भी कोई चिंता न रही, जो अब तक पूर्ण युवक बन चुका था। इन 20 सालों में कई घटनाएं हुई। चंद्रसिंह के सास ससुर स्वर्ग सिधार गए। उसकी पत्नी भी उसकी विक्षिप्तावस्था का गम न सह सकी और एक दिन वह भी चल बसी। परिवार में रह गया सिर्फ उसका बेटा सूर्य कुमार। बुलाखी। भटकता भटकता एक दिन चंद्रसिंह इस नगर में आ पहुंचा। यहाँ उसका कोई दूर का रिश्तेदार रहता था, अतः वह उसके यहाँ पहुंच गया। उसने अपने उस रिश्तेदार से आग्रह किया कि किसी तरह वह उसके पुत्र को यहाँ बुलवा दे। उसके आग्रह पर उसके रिश्तेदार ने उसके पुत्र सूर्य कुमार को यहाँ बुलवा लिया। चंद्रसिंह को शायद अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था, अतः उसने उस रिश्तेदार के मकान के सामने एक स्थान को अपने हाथों से गाय के गोबर से लीपा। फिर अपने पुत्र का हाथ लेकर उस लीपे हुए स्थान पर लेट गया। मुख से 3 बार हे राम कहा और अपने प्राण त्याग दिए। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ी देर विराम लिया। फिर आगे बोले, सोहे बुलाखी राम, आज शाम तूने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। अब बताओ, तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई या नहीं? यदि तुम कोई और भी प्रश्न पूछना चाहते हो तो वह भी पूछ लो। चूंकि बुलाखी राम की जिज्ञासा समाप्त हो चुकी थी, अतः वह चुप ही रहा। तब दोनों ही अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाखी राम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा में बुलाखी राम ने अगले नगर में जो अजीब बात देखी थी उसका विवरण इस प्रकार है। नगर के बाजार में बुलाखी राम ने देखा कि एक स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ के मध्य 2 व्यक्ति खड़े थे, जिनमें से एक तो कोई राजपुरुष प्रतीत होता था और दूसरा कोई निर्धन व्यक्ति। राजसी वस्त्रों में सज्जित पुरुष जवान था और निर्धन व्यक्ति बहुत बूढ़ा। वह राजपुरुष उस निर्धन वृद्ध के पैरों को बार बार छूकर उसके प्रति सम्मान प्रकट कर रहा था। दोनों की ही आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। रात को सोने के समय जब बुलाखी राम ने गंगाराम पटेल से इस विषय में पूछा तो उन्होंने उसे यह कहानी सुनाई। बुलाखी। यहाँ से कुछ कोस के फासले पर एक नगर है, रंगपुर। रंगपुर नगर में राजा श्रीपाल का शासन था। राजा श्रीपाल के 2 पुत्र थे, जिनमें बड़े का नाम अजय और छोटे का नाम विजय था। उस राजा में वैसे तो अनेक अच्छाइयां थीं, किंतु एक बुराई भी उसके अंदर थी। वह यह समझता था कि उसकी प्रजा के सब लोग उसी के कारण सुरक्षित हैं। वही उनका भाग्य विधाता है। उसी के प्रताप से उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि राजा मिथ्याभिमानी हो गया था। एक दिन की बात है, राजा अपने महल में बैठा हुआ था। उसके समीप ही उसके दोनों पुत्र भी बैठे थे। अचानक राजा ने अपने बड़े बेटे से यह प्रश्न पूछ लिया, अजय बेटे, यह बताओ कि किसके प्रताप से तुम्हें अन्न एवं जल प्राप्त होता है? उत्तमोत्तम वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और नाना प्रकार की सुख सुविधा की वस्तुएं तुम्हें किसके भाग्य से मिलती हैं? अजय चाटुकार था। उसने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, ये सब वस्तुएं तो मुझे आपके प्रताप से ही मिलती हैं। आप इन चीजों को देना बंद कर दें तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। आपके बिना मेरा अस्तित्व कैसा? आप ही के कारण तो मैं राजकुमार कहलाता हूँ,
नहीं तो कोई मुझे पूछे भी नहीं। अजय का उत्तर सुनकर राजा खुश हो गया। फिर उसने विजय से भी यही बात पूछी तो विजय ने कहा, पिताश्री, इस संसार के समस्त प्राणियों को उनके भाग्य के अनुसार ही भोजन पानी और दूसरे सब सुख मिलते हैं। व्यक्ति का भाग्य साथ दे तो वह सफलता की बुलंदियों पर जा पहुंचता है, और यदि भाग्य साथ न दे तो वह पतन के गर्त में जा गिरता है। व्यक्ति के अपने भाग्य से ही उसे सब कुछ मिलता है। भोजन, वस्त्र और विविध प्रकार की सुख सामग्री उसे उसके भाग्य से ही मिलती है। तो क्या जो तुम खाते हो, जो वस्त्र तुमने पहने हैं, जो सुख सुविधाएं तुम्हें मिली हुई हैं, वे सब तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ही मिली हैं? राजा ने पूछा। हाँ पिताजी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीजें मुझे मेरे भाग्य से ही मिली हैं। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने गुस्से से कहा, विजय, तुम तो बहुत ही कृतघ्न हो। मेरा दिया खाते हो, मेरा दिया पहनते हो और इसका श्रेय देते हो अपने भाग्य को। तुम मेरे बेटे कहलाने का हक नहीं रखते। निकल जाओ मेरे महल से और कहीं बाहर जाकर अपने भाग्य के सहारे ही अपनी जीविका चलाओ। पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर विजय महल से निकल आया और जीविका उपार्जन के लिए एक दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। राज्य से निष्कासित राजकुमार विजय जब पैदल चलता हुआ बहुत थक गया तो विश्राम करने के लिए एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया। अभी उसे बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने निकट ही कहीं से आती हुई किसी सिंह की दहाड़ सुनी। उसने घबराकर उस दिशा में देखा तो उससे कुछ दूरी पर उसे एक सिंह लड़खड़ाता हुआ उसी की दिशा में बढ़ता हुआ नजर आया। यह देखकर राजकुमार घबरा गया। पहले उसने विचार किया कि जान बचाने के लिए उसे वृक्ष पर चढ़ जाना चाहिए, लेकिन जब उसने दोबारा सिंह की दहाड़ सुनी तो उसके कदम ठिठक गए। सिंह की दहाड़ में क्रोध का भाव न होकर करुणा का भाव था। विजय ने फिर उस सिंह की चाल पर गौर किया। सिंह बुरी तरह से लंगड़ा कर चल रहा था। उसका अगला एक पंजा जमीन पर पड़ हो नहीं रहा था। यह देखकर विजय के मन में उस सिंह के प्रति दया के भाव पैदा हो गए। घायल सिंह लंगड़ाता हुआ उसी वृक्ष के पास पहुंचकर बैठ गया जिस वृक्ष के नीचे विजय बैठा हुआ था, और वह याचना भरी निगाहों से विजय की ओर देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि आओ मेरी मदद करो। झिझकता हुआ विजय तब धीरे धीरे सिंह के निकट पहुंचा। उसने दाएं हाथ से सिंह का सिर सहलाया। सिंह को उसके स्पर्श से कुछ राहत सी मिली तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विजय ने इस बार दोबारा उसकी पीठ सहलाई तो सिंह जमीन पर लेट गया। अब विजय ने उसके घायल पंजे पर ध्यान दिया। सिंह के पैर में एक मोटा कांटा चुभा हुआ था। कांटा इतना बड़ा और सख्त था कि वह पंजे को फाड़कर ऊपर तक निकल आया था। उस कांटे के कारण सिंह का पैर बुरी तरह से सूज गया था। कांटे के कारण पूरा पंजा जख्मी हो गया था और पंजे से रक्त बह रहा था। सिंह की ऐसी हालत देखकर विजय नीचे झुका। उसने सिंह का वह घायल पंजा दाएं हाथ से पकड़ा और अपने दांतों से पकड़कर उस कटी को एक झटके से बाहर निकाल लिया। राहत मिली तो सिंह की गुर्राहट बंद हो गई और वह आंखें मूंद कर लेट गया। कांटा निकालने के बाद राजकुमार बहुत देर तक सिंह की पीठ और उसके सिर को सहलाता रहा। बुलाखी, ममता की भाषा सभी प्राणी समझते हैं। प्राणी कोई भी क्यों न हो, यदि उसे प्यार दुलार मिले तो वह आदमी का मित्र बन जाता है। उस दिन से वह हिंसक प्राणी सिंह भी राजकुमार का मित्र बन गया। राजकुमार जहां भी जाता वह भी उसके पीछे पीछे चल देता। उसके भय से हिंसक जंगली जीव राजकुमार के पास नहीं फटकते थे। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा सा विराम लिया। हुक्के की नली मुंह से लगाकर 2-3 गहरे कश खींचे और धुआं मुंह से बाहर निकालकर आगे बोले, बुलाखी, अब इस प्रसंग को यहीं छोड़कर मैं तुम्हें एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ जिसका संबंध इसी कहानी से है।
रंगपुर राज्य की सीमा से सटा हुआ एक दूसरा राज्य है कर्णपुर। कर्णपुर में राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। इस राजा के कोई संतान नहीं थी। आथ राज्य का प्रधानमंत्री इस राज्य पर अपना अधिकार करने का राजा के विरुद्ध एक कुचक्र रच रहा था, परंतु चूंकि राजा अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय था और नगर की सारी जनता राजा के पक्ष में थी, आथ वह खुलकर उसके विरुद्ध कोई दुस्साहस करने का हौसला नहीं जुटा पा रहा था। दैवयोग से एक दिन उसे राजा के विरुद्ध अपने कुचक्र को पूरा करने का अवसर मिल गया। उस दिन कर्णपुर का राजा इंद्रद्युम्न अपने थोड़े से सैनिकों के साथ शिकार के लिए वन में गया हुआ था। तभी प्रधानमंत्री अपने साथ अपने पक्ष के बहुत से सैनिकों को लेकर वन में जा घुसा और उसने राजा को घेर लिया। दोनों पक्षों में तलवारें खींच गई और वे एक दूसरे पर वार करने लगे। राजा बहुत बहादुरी से लड़ा, किंतु जब उसके सभी सैनिक एक एक करके धराशायी होते चले गए तो उसका हौसला टूट गया। मंत्री के सैनिकों ने राजा को बंदी बना लिया। ठीक उसी समय जब मंत्री के आदेश से एक सैनिक राजा के वध करने की तैयारी कर रहा था, देवदूत की तरह विजय अपने सिंह के साथ वहां पहुंच गया। क्षणमात्र में ही राजकुमार विजय सब कुछ समझ गया। उसने अपने सिंह को उस सैनिक पर झपटने का संकेत कर दिया। सिंह विद्युत गति से उछला और उस सैनिक के ऊपर जा पड़ा। उसने सैनिक का सिर अपने जबड़े में दबाकर उसे झिंझोड़ना शुरू कर दिया। सिंह के आकस्मिक आ पहुंचने से मंत्री के सैनिकों में घबराहट फैल गई और वे जान बचाने के लिए भाग छूटे। जब मंत्री भी भागने लगा तो राजकुमार विजय ने उसे पीछे से थाम लिया। उसने सिंह के जबड़ों में फंसे सैनिक की तलवार उठा ली और उससे मंत्री के मुंह पर लगा हुआ नकाब फाड़ दिया। नकाब फटते ही मंत्री का चेहरा उजागर हो उठा। यह देखकर राजा इंद्रद्युम्न स्तब्ध रह गया। विजय ने मंत्री के सीने पर तलवार अड़ासी रखी थी। आथ राजा ने आगे बढ़कर मंत्री की तलवार उसके हाथ से छीन ली और उसे निहत्था करके उसकी मुश्कें कसकर एक और को डाल दिया। अब राजा इंद्रद्युम्न राजकुमार विजय की ओर मुखातिब हुआ। उसने राजकुमार से कहा, बेटा तुम कौन हो और इस सिंह के साथ कैसे रहते हो? राजकुमार विजय ने तब राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई। राजकुमार के द्वारा पूछने पर राजा ने भी अपने बारे में सारी बातें बता दी। राजा ने विजय से कहा, बेटे अब सारी चिंता छोड़ दो। मैंने अब से तुम्हें अपना बेटा मान लिया है। आथ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजकुमार सहमत हो गया और राजा के साथ मंत्री को सिंह की पीठ पर लादकर कर्णपुर नगर में चला आया। नगर निवासियों ने जब मंत्री को बंदी हालत में सिंह की पीठ पर लदे हुए देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, लेकिन बाद में जब उसकी गद्दारी की बात मालूम हुई तो सभी उसकी हरकतों पर उससे घृणा करने लगे। बुलाखी। बाद में राजा इंद्रद्युम्न ने मंत्री के षड्यंत्र में शामिल सभी सैनिकों का पता लगवाया और मंत्री के साथ साथ उन्हें भी कारागार में डलवा दिया। उसने एक बहुत बड़ा दरबार सजाया और विजय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजकुमार विजय आनंद से अपने दिन व्यतीत करने लगा। अब सुनो रंगपुर का हाल। अपने बेटे विजय को राज्य से निष्कासित कर देने के बाद राजा श्रीपाल को पश्चाताप होने लगा। उन्हें अपने मिथ्याभिमान पर भी अफसोस होने लगा। इसी गम में राजा बीमार रहने लगा। राजा की इस स्थिति का फायदा उठाया उसके एक पड़ोसी राजा ने, जो राजा श्रीपाल से शत्रुता रखता था। एक दिन उसने अचानक रंगपुर पर आक्रमण कर दिया और बात की बात में नगर पर अधिकार कर लिया। राजा श्रीपाल किसी तरह अपने बेटे अजय के साथ नगर से निकलने में कामयाब हो गए और भागकर इस नगर में आ गए। भागते समय वह साथ तो कुछ लाए नहीं थे, अपना परिचय भी किसी को नहीं देना चाहते थे। वे मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट पालने लगे। राज्य छूट जाने का राजा को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वह असमय में ही बूढ़ा हो गया और अपनी आयु से दोगुनी उम्र का दिखाई देने लगा।
उधर जब राजकुमार विजय को राजा इंद्रद्युम्न के नगर में रहते हुए बहुत दिन बीत गए तो एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि अब अपने नगर लौटकर अपने पिता और अपने भाई का हालचाल जानना चाहिए। ऐसा विचार कर एक दिन वह राजा इंद्रद्युम्न से आज्ञा लेकर सैनिकों के साथ राजसी वस्त्रों में रंगपुर की ओर चल दिया। वहां आकर उसे मालूम हुआ कि उसके राज्य पर तो पड़ोसी राजा ने अपना अधिकार जमा लिया है। उसने लोगों से मालूमात हासिल की तो पता चला कि उसके पिता और उसका भाई किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गए थे, पर यह नहीं मालूम हो सका कि यहाँ से पलायन करने के बाद अब वे कहाँ हैं। खैर, कर्णपुर लौटकर राजकुमार विजय अपने पिता और भाई की तलाश में जुट गया। इसी बीच उसने अपनी सेना संगठित कर रंगपुर पर हमला कर दिया और उस राजा को परास्त कर अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। बुलाखी। राजकुमार विजय की मेहनत रंग लाई। एक दिन एक कुम्हार के यहाँ मिट्टी गूंधते हुए उसने अपने पिता को पहचान लिया। उसका बड़ा भाई अजय भी उसी कुम्हार के यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने के काम पर लगा हुआ था। पिता को पहचानकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसके वृद्ध पिताजी उसे सामने देखकर रोने लगे। राजकुमार विजय बार बार अपने पिता के पांव छूकर उनसे कहने लगा कि आप मेरे साथ राजमहल में चलें, किंतु पिता बार बार इनकार कर कह देता, नहीं पुत्र, अब मैं अपने काले मुंह को लेकर तेरे साथ कैसे जाऊं? मैंने तो तुझ पर बहुत जुल्म किए हैं। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे और मुझे पश्चाताप करने दे। तो हे बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह उन पिता पुत्र के मिलन का वही दृश्य था। ऐसा कहकर पटेल ने अपनी कहानी का समापन कर दिया। उत्तर मिल जाने पर बुलाखी भी संतुष्ट हो गया। फिर दोनों लंबी तान कर सो गए। दोस्तों, यह कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। काशी यात्रा के वापसी चरण में अगले दिन गंगाराम पटेल और बुलाखीराम एक नए नगर में पहुंचे और उसी नगर में विश्राम करने का निश्चय किया। बाजार जाते समय बुलाखीराम ने फिर एक अजूबा दृश्य देख लिया, जिसका रहस्य जानने के लिए उसके पेट में उथल पुथल मचने लगी। लौटकर जब उसने यह बात पटेल की बताई तो पटेल ने कहा, बुलाखी, तेरी इस शंका का निवारण मैं रात को सोते समय कर दूंगा। अभी तो कुछ पेट पूजा के बारे में विचार कर। पाठकों, बुलाखी आज जो अजीब बात देखकर आया था वह इस प्रकार थी। बुलाखी ने देखा था कि एक ब्राह्मण के घर के आगे एक गाय मरी हुई पड़ी थी। ब्राह्मण उस गाय को मरा हुआ देखकर शोकग्रस्त हो रहा था। उसी समय एक स्त्री वहां पहुंची। उसने मरी हुई गाय की पीठ पर जब अपना हाथ फिराया तो वह मरी हुई गाय फिर से जीवित हो गई थी। रात को सोने से पूर्व गंगाराम पटेल ने इस रहस्य से इस प्रकार पर्दा उठाया। उन्होंने बुलाखीराम से कहा, बुलाखीराम, इस शहर में रामकृपालु नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। यद्यपि वह सुंदर सुगठित शरीर का स्वामी था, ब्रह्म विद्या का भी उसे पर्याप्त ज्ञान था, किंतु उसकी निर्धनता उसके लिए अभिशाप बन गई थी। कोई भी ब्राह्मण उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। बेचारा रामकृपालु एक अविवाहित जीवन गुजार रहा था। एक दिन रामकृपालु ने सोचा कि मनुष्य की गरीबी ही उसकी उन्नति में बाधक होती है। धन पास हो तो सफलता के अनेक द्वार स्वयं ही खुल जाते हैं। समाज में उसकी पूछ होने लगती है। धनवान व्यक्ति को ही लोग सम्मान देते हैं, उसे झुक झुक कर सलाम करते हैं। मुझे भी परदेश में जाकर धनोपार्जन करना चाहिए। ऐसा विचार कर एक दिन उसने अपना नगर छोड़ दिया और परदेश में धन कमाने के लिए चल पड़ा। बुलाखी। रामकृपालु नाम का वह ब्राह्मण युवक दिन भर एक ही दिशा में चलता रहा। जब वह थककर चूर हो गया तो एक वृक्ष की छांव में बैठकर विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। तब वह वृक्ष के तने से अपना सिर टिकाकर सो गया। वन में जिस वृक्ष के नीचे ब्राह्मण युवक रामकृपालु सोया हुआ था,
उसी वृक्ष पर एक यक्ष का निवास था। ब्राह्मण की दीनहीन अवस्था देखकर उस पक्ष को उस पर त्या आ गई। उसने स्वप्न में उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और उससे कहा, हे ब्राह्मण युवक, आज तू मेरी शरण में आया है। तेरी दीनहीन अवस्था देखकर मैंने अनुमान लगा लिया है कि तुझे सचमुच धन की बहुत आवश्यकता है। मेरे पास बहुत धन है जिसका मैं कभी उपयोग नहीं करता। एक तरह से वह धन मेरे लिए बेकार ही है, अतः वह धन तू अपने साथ ले जा और संपन्नता का जीवन व्यतीत कर। तत्पश्चात उस यक्ष ने स्वप्न में ही उस गुप्त स्थान का पता भी उसे बता दिया। ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने उठकर उस स्थान की खोज की। शीघ्र ही उसी वृक्ष के नीचे वह गुप्त स्थान उसे मिल गया जहां यक्ष ने अपना खजाना दबाया हुआ था। ब्राह्मण ने जल्दी जल्दी वह सारा धन निकाल लिया और उस धन को एक गठरी में बांध करके पीठ पर लाद कर आगे को चल दिया। ब्राह्मण जब कुछ दूर निकल गया तो रास्ते में उसे एक वधिक मिला जो एक कपिला गाय को रस्सी से बांधकर ले जा रहा था। ब्राह्मण ने उस वधिक से पूछा, क्यों भाई, तुम इस गाय को खरीद कर लाए हो या इसे बेचने के लिए ले जा रहे हो? वधिक बोला, न तो मैं इसे खरीद कर लाया हूँ और न इसे बेचने का इरादा है। मैं तो इसको मारकर इसे अपना आहार बनाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा मत करो। देखो, यह एक अच्छी नस्ल की गाय है। अच्छी तरह से इसे दाना पानी दोगे तो यह तुम्हारे परिवार के लोगों के लिए खूब दूध देगी। ब्राह्मण ने कहा। वधिक कहने लगा, देखो भाई, न तो मेरे पास पत्नी है और न कोई परिवार। मैं इस दुनिया में नितांत अकेला हूँ। पेशे से वधिक हूँ, मांसाहारी हूँ, इसलिए खाने के लिए मुझे मांस तो चाहिए ही। यदि इस गाय को मारूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? ब्राह्मण बोला, भैया वधिक, अपने आहार के लिए तुम किसी अन्य जानवर को खरीद लेना। तुम मुझसे इस गाय का मूल्य ले लो, मैं तुम्हें इसका मुंहमांगा मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भाई, वधिक बोला, तुम यदि इतनी जिद कर रहे हो तो चुका दो इसका मूल्य। मैं 1000 रुपयों के बदले तुम्हें यह गाय सौंप दूंगा। ब्राह्मण ने अपनी गठरी से रुपए निकालकर उस वधिक को दे दिए। वधिक खुशी खुशी गाय को उसे सौंपकर अपने रास्ते चला गया। वधिक के चले जाने के बाद ब्राह्मण ने उस गाय की पीठ को प्यार से सहलाया और बोला, हे गौ माता, अब तुम आजाद हो। मैंने उस वधिक से तुम्हें स्वतंत्र करा लिया है। अब तुम जहां जाना चाहो खुशी से जा सकती हो। यह सुनकर उस गाय ने मानवी भाषा में कहा, हे पुत्र, अब मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊंगी? तू मुझे अपने साथ ही ले चल। तेरे घर में रहकर जो भी हरा सूखा चारा तू मुझे देगा, मैं उसी को खाकर संतुष्ट हो जाया करूंगी। एक गाय को अपनी भाषा में बोलते देख ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, हे गाय माता, यह कैसा चमत्कार है? तुम एक गाय होते हुए भी मानवी भाषा कैसे बोल लेती हो? गाय बोली, हे पुत्र, पूर्वजन्म में मैं एक यक्ष कन्या थी। एक बार मैं अपनी सखियों के साथ वन विहार को गई। वहां हम लोगों ने एक रमणीक स्थान देखा। वहां एक सरोवर था। हम सबने अपने अपने वस्त्र उतारकर सरोवर के तट पर रख दिए और जल में उतरकर अटखेलियां करने लगी। तभी न जाने कैसे वायु का एक प्रचंड झोंका आया और तट पर रखे हमारे वस्त्र उड़ गए। कुछ ही दूरी पर एक शिला के पीछे बैठे एक मुनि समाधि लगाए तपस्या कर रहे थे। हमने उन्हें नहीं देखा था। देखती तो वहां स्नान करने का विचार ही नहीं करती। हे पुत्र, मेरे दुर्भाग्य से मेरा अंतर्वस्त्र उड़कर उन्हीं मुनि के चेहरे से जा टकराया। इससे उन मुनि महाराज की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर यह शाप दे दिया कि जिस भी स्त्री का यह अंतर्वस्त्र है उसने मेरी समाधि में व्यवधान डाला है, आथ मैं उसे इसी क्षण से गाय बन जाने का शाप देता हूँ।
बस उसी क्षण से मैं गाय बन गई और वन वन घूमती हुई अपने शाप के दिन गुजारने लगी। आज जब मैं वन में अपना आहार खोज रही थी तो न जाने कैसे इस वधिक की निगाह में आ गई। इस दुष्ट ने मुझे पकड़कर रस्सी से बांध लिया और अपने साथ ले आया। सौभाग्यवश रास्ते में तुम मिल गए और तुमने मुझे उस वधिक के चंगुल से आजाद करा लिया, नहीं तो वह दुष्ट आज मुझे निश्चित रूप से मार ही डालता। गाय की राम कहानी सुनकर ब्राह्मण को उस पर बहुत दया आई। वह बोला, हे गाय माता, तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही विचित्र है। अब मुझे यह बता दो कि तुम किस तरह से उस मुनि के शाप से मुक्त हो सकती हो। हो सकता है इस विषय में मैं ही तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। गाय कहने लगी, हे दयालु युवक, मेरे शाप का समय बस समाप्त होने को है, लेकिन यह शरीर छोड़ने से पूर्व मैं तुम्हारा भी कुछ भला कर जाना चाहती हूँ। कैसे करोगी मेरा भला? ब्राह्मण ने पूछा। जब तुम मुझे अपने घर पर लेकर पहुँचोगे और जैसे ही मैं तुम्हारी देहरी पर अपना पहला कदम रखूंगी, बस उसी घड़ी मेरा प्राणांत हो जाएगा। तत्पश्चात एक सुंदर सी युवती वहां आकर मेरा स्पर्श करेगी। जैसे ही वह मेरे मृत शरीर पर अपना हाथ रखेगी, मैं पुनः जीवित हो जाऊंगी। मेरे दयालु बेटे, वह युवती ही तुम्हारी पत्नी बनेगी। तुम उससे विवाह कर लेना और एक सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करत। गाय की बातों पर विचार करता हुआ ब्राह्मण गाय को लेकर अपने घर आ गया। फिर वैसा ही हुआ जैसा गंगू माता ने उसे बताया था। जैसे ही गाय ने उसको देहरी पर अपना पहला कदम रखा, गाय लड़खड़ाई और वहीं गिरकर दम तोड़ गई। ब्राह्मण अभी विस्मय से उसे देख हो रहा था कि तभी एक सुंदर युवती वहां आ पहुंची और वह नीचे झुककर गाय के शरीर पर अपना हाथ फिराने लगी। उस युवती के स्पर्श से गाय के शरीर में पुनः प्राण लौट आए और वह जीवित होकर उठ खड़ी हुई। सोहे बुलाखी, आज तू जिस विचित्र दृश्य को देखकर आया है, वह यही दृश्य था। अब बोल, तेरी शंका का निवारण हुआ है या नहीं? पटेल ने पूछा। पटेल जी, बुलाखी ने अपनी गुद्दी खुजलाते हुए कहा, वैसे तो मेरी सारी शंका का समाधान हो गया है, पर छोटी सी शंका और बाकी रह गई है। वह भी बता। मैं उसका भी निराकरण कर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, कल सुबह अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले यदि मुझे कुछ देर के लिए उस ब्राह्मण के घर जाने की आज्ञा दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। मैं एक बार फिर से उस शापग्रस्त गाय के दर्शन करना चाहता हूँ, बुलाखी ने कहा। भाई बुलाखी, पटेल बोले, तुझे वह गाय देखने से मैं रोकूंगा नहीं। बेशक सुबह जाकर उसे देख लेना, लेकिन वह गाय अब तुझे वहाँ मिलेगी नहीं। याद है कहानी के दौरान गाय ने क्या कहा था? गाय ने उस ब्राह्मण से कहा था कि मेरा शाप का समय समाप्त हो रहा है। वह गाय तो ब्राह्मण की देहरी पर पहुंचते ही शाप से मुक्त हो गई थी। पुनः जीवित वह इसलिए हुई थी कि उसने उस युवक से उसकी होने वाली वधू की पहचान करानी थी। उसके बाद उसने फिर से अपना चोला छोड़ दिया होगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वह ब्राह्मण अब तक उस गाय को भूमि में गहराई तक दबा भी चुका होगा। फिर भी विश्वास न हो तो जाकर अपनी आंखों से इस सच्चाई की परख कर लेना। मेरी तरफ से आज्ञा है। इतना कहकर पटेल ने इस कहानी का समापन कर दिया और सोने की तैयारी करने लगे। उन्होंने एक बार फिर से हुक्का गुड़गुड़ाने की कोशिश की, किंतु तब तक चिलम में रखे अंगारे बुझ चुके थे। पटेल ने निगाली का मुंह फेरा और चादर उठाकर ओढ़ ली। कुछ ही देर बाद उसके खर्टी गूंजने लगे। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा की वापसी के 14वें चरण में दिन भर की यात्रा करते हुए गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई हरिपुर नामक नगर में पहुँचे और रात्रि को वहीं विश्राम करने का निश्चय करके एक धर्मशाला में ठहर गए।
रोज की तरह गंगाराम ने बुलाखीराम को पैसे देकर बाजार से खाने का सामान लाने भेजा तो लौटती बार बुलाखी फिर एक नई बात देख आया। उसने बाजार में देखा कि राजा के आदेश से एक भिखारी और एक सुंदर स्त्री को एक चबूतरे पर बने खंभे के साथ खड़ा करके उनके शरीर में कीलें ठोकी जा रही थीं। दोनों चीत्कार कर रहे थे। खून उनके शरीर से झरझर करता हुआ बह रहा था। बहुत से दर्शक उन्हें देख रहे थे, किंतु कोई भी व्यक्ति उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। बुलाखी यह दृश्य देखकर लौट आया। रात को जब वे दोनों भोजन आदि से निवृत्त हो गए तो बुलाखीराम ने वह दृश्य बताकर गंगाराम पटेल से उसके रहस्य को पूछा। गंगाराम पटेल ने तब उससे इस प्रकार कहा, बुलाखीराम, यहाँ से 100 कोस के फासले पर एक नगर है कौशाम्बी। वहाँ राजा नरदत्त का शासन था। नरदत्त की रानी शालिनी राजा से नाराज रहती थी। उसका कहना था कि राजा उसकी बहुत उपेक्षा करता है, वह उसे उसके मायके नहीं जाने देता, नहीं वह उसकी इच्छाओं का कोई सम्मान करता है। बुलाखी, रानी का यह आरोप सरासर गलत था। राजा शालिनी को बहुत चाहता था, किंतु राजकाज में उसे इतनी व्यस्तता रहती थी कि वह चाहकर भी रानी के साथ उसके मायके जाने के लिए समय नहीं निकाल पाता था। लेकिन जब रानी अपनी जिद पर अड़ गई तो वह कुछ दिन के लिए उसे उसके मायके ले जाने के लिए तैयार हो गया। एक दिन वे दोनों अपने नगर से चल दिए। रास्ते में एक ऐसा जंगल मिला जहां पानी का कोई साधन नहीं था। 12 कोस आगे और 12 कोस पीछे पानी की एक बूंद नहीं मिलती थी। दैवयोग से खोज करने पर राजा को एक ऐसा कुआं दिखाई दे गया जो एक आम के वृक्ष के नीचे बना हुआ था। उस कुएं में पानी तो था, किंतु पानी बहुत गहराई पर था। राजा उसमें पानी देखकर प्रसन्न हो गया। उस कुएं के पास एक भिखारी बैठा हुआ अपना चिकारा, एक प्रकार का वाद्य यंत्र बजा रहा था। रानी को भोजन तैयार करने के लिए कहकर राजा नहाने के लिए चला गया। उधर भिखारी का गाना सुनकर रानी उसकी ओर आकर्षित हो गई। राजा नहा धोकर वापस लौटा। उसने खाना खाया और गहरी नींद सो गया। तब रानी उठकर उस भिखारी के पास पहुंची और उससे कहा, प्यारे, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो। मैं एक राजा की पत्नी को कैसे भगा के ले जा सकता हूँ? उसे मालूम पड़ गया तो वह मेरी खाल खींचवा लेगा, भिखारी ने डरते हुए कहा। लेकिन रानी नहीं मानी। वह उसके पीछे ही पड़ गई। पीछा छुड़ाने की गरज से तब उस भिखारी ने रानी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें साथ ले चलने को तैयार हूँ, किंतु मैं जैसा कहूँगा वैसा तुम्हें मानना होगा। रानी तैयार हो गई। भिखारी ने तब उससे कहा कि वह राजा को कुएं में धकेल दे। भिखारी का कहना मानकर रानी सोए हुए राजा के पास पहुंची। उसने राजा को झकझोर कर उठाया और उससे कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। आप कुएं से मेरे पीने के लिए पानी ला दीजिए। आंखें मलता हुआ राजा उठा और रानी को साथ लेकर कुएं पर पहुंच गया। राजा ने जैसे पानी लेने के लिए रस्सी बाल्टी कुएं में लटकाई, रानी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। राजा गुडुप गुडुप करता हुआ पानी में डूबने लगा। उसी समय रानी उस भिखारी के साथ वहां से भाग गई। भिखारी और रानी ने पेट पालने के लिए गांव-गांव जाकर नाचना गाना शुरू कर दिया। उधर राजा कुएं में डूबा नहीं था। वह एक पत्थर को पकड़कर अधर में लटका हुआ था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन एक पशुओं का व्यापारी उधर से गुजरा। उसके पास बहुत से मवेशी थे जिनकी पीठों पर अनाज लदा हुआ था। उसने कुएं से जल खींचने के लिए रस्सी बाल्टी लटकाई तो राजा ने उस रस्सी को पकड़ लिया। ऊपर से वह पशुओं का व्यापारी ताकत लगा रहा था, किंतु रस्सी उससे खींच ही नहीं रही थी। उसने कुएं के भीतर झांका तो 2 हाथ बाल्टी पकड़े उसे दिखाई दिए।
तब उसने अपने साथियों की मदद से राजा को बाहर निकाला। इतने दिन पानी में भूखा पड़ा रहने से राजा को न तो कुछ दिख ही रहा था और न वह कुछ सुन ही रहा था। उसका बोल भी नहीं निकल रहा था। उस पशुओं के व्यापारी ने 2 दिन तक राजा को धूप में रखा। उसकी सेवा की तो राजा ठीक हो गया। उसने उस पशुओं के व्यापारी को अपनी आपबीती सुनाई। पशुओं के व्यापारी ने उसे आश्वासन दिया कि वह राजा को उसके राज्य तक पहुंचाएगा, लेकिन राजा ने मना कर दिया। वह बोला, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, अब से यह जीवन तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तब से राजा भी उस पशु व्यापारी के साथ गांव-गांव, शहर-शहर भटकने लगा। एक दिन एक शहर में उसने मजमा जुटा देखा। उत्सुकतावश वह भी मजमा देखने पहुंच गया। वहां क्या देखता है कि उसकी रानी ठुमक ठुमक कर नाच रही है और वह भिखारी गीत गा रहा है। दर्शक उनकी ओर पैसे फेंक रहे हैं। रानी ने अपने पति को पहचान लिया था। उसे देखकर वह बेहद आतंकित हो उठी। वह सोचने लगी कि यह डूबने से बच कैसे गया। तभी वहां के राजा का बुलावा नाच देखने के लिए आ गया। अतः वह उस भिखारी के साथ अपना नाच पेश करने के लिए राज दरबार में चली गई। सारी रात नाच का कार्यक्रम चलता रहा। राजा बेहद खुश था। उसने कलाकारों से पूछा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो भी मांगोगे वही मिलेगा। महाराज, दुहाई हो, बस कृपा बनी रहे, हमें रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, रानी ने विनय की। हम बहुत प्रसन्न हुए। तुम सच्चे कलाकार लगते हो, पर तुम्हें कुछ तो मांगना ही होगा। हमारे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जा सकता, राजा बोला। तो महाराज एक काम करें, आपके राज में एक पशुओं का व्यापारी आया हुआ है, उसके साथ एक नौकर भी है। आप उस नौकर को फांसी पर चढ़वा दें। राजा ने तत्काल अपने सिपाही भेजकर पशु व्यापारी के नौकर को पकड़ बुलाया। नौकर बहुत डरा हुआ था। पशु व्यापारी भी दरबार में आ गया। राजा ने उस नौकर को बताया कि वह फांसी पर चढ़ाया जाने वाला है। नौकर बने राजा ने तब हाथ जोड़कर राजा से निवेदन किया कि पहले उसकी कहानी सुन ली जाए। राजा मान गया। नौकर बने राजा ने तब अपनी दुष्चरित्र पत्नी की सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा ने फिर उस पशु व्यापारी से भी पूछा। उसने भी बता दिया कि किस तरह उसने राजा को कुएं से निकाला था। सारी बातें जानकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने आदेश दिया कि राजा नरदत्त को तो सम्मान पूर्वक उसके राज्य में पहुंचा दिया जाए और उसकी दुष्चरित्र पत्नी और उस भिखारी को खंभे से बांधकर उनके शरीर में कीलें ठोंक दी जाएं। सोहे बुलाखीराम, आज शाम तुम जो दृश्य देखकर आए थे वह वही दृश्य था। राजाज्ञा का पालन किया जा रहा था। राजा के आदेश से ही रानी शालिनी और उसके पुरुष मित्र उस भिखारी को एक खंभे से बांधकर उनके शरीर में कीलें ठोंकी जा रही थीं। इतना कहकर पटेल थोड़ा रुके और उन्होंने बुलाखी की तरफ देखा। फिर पूछा, अब बोलो बुलाखीराम, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया न? अगर तुम संतुष्ट हो गए हो तो अब सो जाएं। आंखों में नींद गहरा रही है। हाँ पटेल जी, अब आराम से सो जाओ। मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है, बुलाखीराम बोला और सोने का प्रयास करने लगा। कुछ ही देर बाद दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा के अगले पड़ाव में वे दोनों एक नए नगर में पहुंचे। वहां एक खूबसूरत सा बाग देखकर उन्होंने वहीं ठहरने का निश्चय किया। इस बार बुलाखीराम शहर में जिस दृश्य को देखकर आया था वह इस प्रकार का बुलाखी ने देखा कि एक नौजवान चक्की के 2 पाटों को एक लकड़ी में डालकर रास्ते पर लुढ़काता हुआ ला रहा था। तभी घोड़े पर सवार होकर मर्दाना वेश में एक को वहां पहुंची।
उसने उस नौजवान पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। युवक हाथ जोड़कर उससे माफी देने की फरियाद करने लगा। युवक के बार बार माफी मांगने पर वह युवती कुछ नरम पड़ी और हंटर बरसाने बंद कर वहां से घोड़ा दौड़ाती हुई चली गई। यह दृश्य देखकर बुलाकी के मन में उस रहस्य को जानने को उत्सुकता पैदा हो गई। रात को सोने से पूर्व जब उसने गंगाराम पटेल से इस रहस्य को उजागर करने का आग्रह किया तो गंगाराम ने कहा, बुलाकी राम, ध्यान से सुन, इस नगर में जानी नाम का एक ठग रहता है। जानी के पिता का देहांत हो चुका है। परिवार में उसकी माँ और वह स्वयं ये हो प्राणी हैं। जानी ठगी के द्वारा ही अपनी जीविका चलाता है। एक दिन की बात है, जानी की माँ बहुत उदास भाव में बैठी हुई थी। तभी जान ने अपने काम से घर वापस लौटा। माँ को उदास देखकर उसने पूछा, माँ क्या बात है, आज तू बहुत उदास लग रही है। माँ बोली, बेटा जानी, मेरी उदासी का कारण तू ही है। मैं तेरे ही विषय में चिंतित हूँ। मेरे विषय में? हाँ बेटा, मैं यह सोचकर चिंतित हो रही हूँ कि मेरे मरने के बाद तू भोजन कैसे बनाकर खाएगा। अगर मेरे सामने ही तेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि बेटा अपना विवाह कर ले, किंतु तू मेरी बात पर ध्यान हो नहीं देता। माँ जानी बोला, अब तू यह चिंता छोड़ दे, मैंने विवाह करने का मन बना लिया है। जल्द ही मैं तेरे लिए एक ऐसी सुंदर बहू ढूंढ लाऊंगा जो तुझे हर प्रकार का आराम देगी। बहू के आ जाने पर चूल्हा चक्की के कामों से तुझे निजात मिल जाएगी। फिर तू आराम से बैठकर ईश्वर का भजन करती रहना। जानी की माँ यह सुनकर खुश हो गई। जानी भी अपनी होने वाली पत्नी के लिए जेवर आदि जुटाने में लग गया। इसी प्रयास में वह एक दिन एक सर्राफ की दुकान पर पहुंचा। उसने बड़ी अच्छी पोशाक पहन रखी थी। आथ सर्राफ ने उसे कोई बहुत बड़ा ग्राहक समझा। उसने जानी से पूछा, बताइए जनाब, कौन सा जेवर खरीदेंगे? मुझे एक खूबसूरत सा हार दिखाइए, ऐसा हार जिसकी कीमत भी वाजिब हो और जो दिखने में भी अच्छा हो। जानी ने कहा, हाँ हाँ जरूर, मैं अभी आपको आपकी पसंद का हार दिखाता हूँ। यह कहकर सर्राफ ने उसके सामने कई तरह के हार पेश कर दिए। जानी ने उसमें से एक हार पसंद कर लिया। हार को परखते हुए उसने सर्राफ से पूछा, कितनी कीमत है इस हार की? 2000 रुपए, सर्राफ ने कहा। ठीक है, यह हार मेरा हुआ। जब तक मैं रुपए निकालूं, आप इसकी रसीद लिखकर मुझे दे दीजिए। दुकानदार जब रसीद बुक लेने अंदर चला गया, तभी योजनानुसार जानी की माँ ग्राहक बनकर वहां पहुंची और शोकेसों में सजे जेवरों को देखने लगी। इससे पूर्व की सर्राफ लौटता जानी ने बड़ी फुर्ती के साथ वह हार अपनी माँ की तरफ उछाल दिया, जिसने फौरन ही वह हार अपने ब्लाउज के गले में खोस लिया। जब तक सर्राफ रसीद लेकर लौटा, वह हार लेकर वहां से रफूचक्कर हो गई। जानी ने रसीद लेकर जेब में रख डोली और 2000 रुपए गिनकर सर्राफ को दे दिए, लेकिन उसने वहां से उठने का कोई प्रयास नहीं किया। उसकी निगाह शोकेसों में लटके दूसरे जेवरातों पर घूमती रही। उसे उत्सुक देखकर सर्राफ ने उससे पूछा, कोई और जेवर चाहिए जनाब? हाँ, मुझे उस जैसा ही कोई दूसरा हार दिखा दीजिए, जानी बोला। दुकानदार ने तत्परता से उसे दूसरा हार लाकर दे दिया। जानी ने हार जेब में डाला और बाहर जाने लगा। यह देखकर दुकानदार ने कहा, श्रीमान, इस हार की कीमत तो चुका दीजिए। कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। अब क्या एक चीज की कीमत दो बार लोगे? जानी दुकानदार पर बिगड़ उठा। दोनों में वाद विवाद होने लगा। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई।
सर्राफ कह रहा था कि हार का दाम चुकाओ और जानी कह रहा था कि मैंने कीमत चुका दी है। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो वहां पुलिस पहुंच गई। कोतवाल दोनों को पकड़कर पुलिस थाने में ले आया। कोतवाल ने सर्राफ से पूछा, सेठ जी अब बताओ असल माजरा क्या है? सेठ बोला, हुजूर इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा था, उसकी कीमत देकर इसने मुझसे रसीद लिखवा ली। फिर इसने दूसरा हार खरीदा परंतु उसकी कीमत नहीं चुकाई और यह हार लेकर चल दिया। जब मैंने इसे रोककर हार के दाम मांगे तो यह कहता है कि कीमत तो मैं दे चुका। सर्राफ की बात सुनकर कोतवाल ने जानी से पूछा, अब तुम बताओ भाई, क्या ये सेठ जी सच कह रहे हैं? नहीं हुजूर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनसे एक ही हार खरीदा है जिसकी रसीद मेरे पास है। यह कहकर उसने वह हार और उसकी रसीद कोतवाल के सामने पेश कर दी। फिर बोला, हुजूर मेरी तलाशी ले लीजिए, अगर मेरे पास कोई दूसरा हार मिल जाए तो आप जो भी चाहें सजा देना, परंतु अगर मेरी बात सच निकले तो इस दुकानदार पर रहम मत खाना। यह दुकानदार तो ग्राहकों को दिन दहाड़े लूटता है। कोतवाल ने जानी की जामा तलाशी ली लेकिन उसके पास से कोई और हार न मिला। यह देखकर सर्राफ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर इसने वह हार किसी दूसरे आदमी को दे दिया होगा। देखिए हुजूर, अब यह आदमी मुझ पर दूसरा इल्जाम लगा रहा है। मैं इस शहर में परदेशी आदमी हूँ। यहाँ मेरा न तो कोई रिश्तेदार है और न कोई जानने वाला। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी के लिए कुछ जेवर खरीदने आया था। मुझे क्या पता था कि इस शहर में आकर मेरी ऐसी फजीहत होगी। यदि मैं यह बात जानता होता तो कभी इधर का रुख ही न करता। जानी ने एक अच्छा खासा लेक्चर दे डाला। जानी के इस लेक्चर का कोतवाल पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने जानी को निर्दोष जानकर उसे जाने की अनुमति दे दी और दुकानदार को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। बेचारा दुकानदार लूट पिट कर वहां से चला आया। घर लौटकर जानी ने वह हार भी अपनी मां को सौंप दिया और अगले दिन किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने की योजना बनाने लगा। बुलाखीराम। अगले दिन जानी फिर ठगी करने के लिए निकला। उसने एक हलवाई की दुकान से 2 सेर जलेबियां खरीदी और उन्हें लेकर नगर के बाहर एक रास्ते पर बैठ गया। वहां उसने उन जलेबियों में कांटे से छेद कर दिए और एक बबूल के पेड़ पर चढ़कर वह जलेबियां पेड़ के कांटों में टांग दी। कुछ जलेबियां अपने पास भी रख ली। कुछ ही देर बाद उसे एक आदमी घोड़े पर बैठा आता दिखाई दिया। उसके घोड़े पर काफी सामान लदा हुआ था और वह घोड़ा भी बहुत अच्छी नस्ल का था। जानी ने उस व्यक्ति को ही अपने शिकार के रूप में चुन लिया। वह व्यक्ति करीब आया तो जानी ने उससे कहा, आओ मित्र, घोड़े से उतरकर नीचे आओ, देखो मेरे पास कैसी बढ़िया चीज है। वह व्यक्ति घोड़े से नीचे उतर आया। जानी ने कुछ जलेबियां उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो यह फल खाओ, इनका स्वाद बहुत ही उत्तम है। अजनबी व्यक्ति जब जलेबी लेने से झिझकने लगा तो जानी ने एक जलेबी अपने मुंह में डाल ली। बोला, झिझको नहीं मेरे भाई, निःसंकोच होकर खाओ, खाने में बेहद मजेदार हैं ये फल। फल? तुम इन्हें फल कह रहे हो, यह तो जलेबियां हैं। अजनबी बोला, तुम्हें धोखा हो रहा है मित्र। जानी बोला, यह फल ही हैं। समीप के एक वृक्ष से मैंने अभी अभी इन्हें तोड़ा है। विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। अजनबी उसकी बातों में आ गया। उसने एक जलेबी मुंह में डाल ली। अब जलेबी तो मीठी होती ही है। अजनबी को वह बहुत स्वादिष्ट लगी। वह बोला, यह तो सचमुच बहुत मीठी है।
पर मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच ही तुमने इन्हें किसी वृक्ष से तोड़ा है। ओफो मित्र, तुम तो बहुत शक्की जान पड़ते हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वह पेड़ दिखाता हूँ, उस पर अभी भी इस जैसे बहुत से फल हैं। यह कहकर वह उस अजनबी को बबूल के पेड़ के पास ले गया और उस पर अपने द्वारा लटकाई हुई जलेबियों को दिखाते हुए बोला, लो देख लो अपनी आंखों से, वे लटके हैं फल। अजनबी लालच में आ गया। उसने घोड़े की रास जानी को पकड़ाई और यह कहकर कि तुम इस घोड़े को पकड़ो, कुछ फल मैं भी तोड़ लूं। बबूल के उस पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, जानी उछलकर घोड़े की पीठ पर जा बैठा। घोड़ा मोड़ा और 2-3 हंटर उसकी पीठ पर जमा दिए। घोड़ा तूफानी रफ्तार से भाग छूटा। अजनबी यह दृश्य देखकर बौखला उठा। वह तेजी से नीचे उतरा और पकड़ो दौड़ो की आवाजें लगाता उसके पीछे भागा, किंतु घोड़े और मनुष्य का क्या मुकाबला। जानी शीघ्र ही उसकी निगाहों से ओझल हो गया। लुटापिटा मुसाफिर आवाजें लगाता ही रह गया। बुलाखी। जानी जब घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो अपनी जवान बेटी के साथ शहर की ओर जा रही थी। यह देखकर जानी का शैतानी दिमाग फिर सक्रिय हो उठा। उसने अपना घोड़ा उस बुढ़िया के पास ले जाकर रोका और उससे पूछा, बुढ़िया माई, कहीं दूर से आ रही हो क्या? हाँ बेटा, हम 5 कोस दूर से पैदल ही चलकर आ रही हैं। शहर में एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, बुढ़िया बोली। तब तो जरूर थक गई होगी। आओ मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा, जानी ने कहा। नहीं बेटा, बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं थकी, क्योंकि मुझे तो पैदल चलने का अभ्यास है। हाँ, यह मेरी बेटी जरूर थक गई है, कभी इतनी दूर पैदल नहीं चली है न, इसलिए तुम मेरी जगह इसे कुछ देर के लिए अपने पीछे बिठा लो। जानी ने तब उसकी जवान बेटी को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम सचमुच एक रहमदिल आदमी हो, वरना आज के जमाने में कौन किसी की मदद करता है। अच्छा जरा अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम है जमवाई राजा, ऐसा कहकर जानी ने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा तेजी से आगे की ओर भाग छूटा। यह देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगी, ओ जमवाई राजा रुको, मेरी बेटी को कहाँ भगाए ले जा रहे हो? अरे कोई मेरी मदद करो, जमवाई राजा मेरी बेटी को भगाए ले जा रहा है। उसकी पुकार सुनकर लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति कहने लगा, अरे बुढ़िया माई, तेरी बेटी को तेरा जमवाई ले जा रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है? पत्नी तो अपने पति के ही साथ जाएगी न, फिर तू इतना क्यों चिल्ला रही है? बेचारी बुढ़िया हाथ मलकर रह गई। जानी ठग उसे भी चूना लगा गया। बहरहाल जानी उस युवती को लेकर अपने घर पहुंचा। लड़की चिल्लाने लगी तो जानी ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। उसके हाथ पांव भी बांध दिए ताकि वह भाग न सके। फिर वह अपनी माँ से बोला, माँ तू मुझसे विवाह करने को कह रही थी न, देख यह बहू लाया हूँ तेरे लिए। यह सुनकर बुढ़िया खुश हो गई। उसने लड़की की बलैया ली और जानी से कहा, बेटा बहू तो अच्छी है, परंतु तुमने हाथ पांव और मुंह क्यों बांध दिए हैं? अरे खोल दे इसके हाथ पांव को, यह तो मेरी बड़ी प्यारी बहू है, यह कोई गड़बड़ थोड़े ही करेगी। फिर उसने उस युवती के सिर पर हाथ फिराते हुए उससे पूछा, क्यों बहू, चीखेगी, चिल्लाएगी तो नहीं? युवती भी हालात को समझ गई थी, आथ उसने गर्दन हिलाकर सहमति व्यक्त कर दी। उसने मन में सोचा कि मौका हाथ लगने दे बुढ़िया, तुझे और तेरे इस ठग बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि तू भी क्या याद रखेगी।
उस रात जानी की माँ ने अपनी नई बहू के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और अपने हाथों से उन्हें उस युवती को खिलाया। अगले दिन जानी की तथाकथित बहू ने जानी से कहा, ऐ जी सुनिए, अब तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि आपकी पत्नी बनकर ही इस घर में रहूंगी, पर ऐसा करने से पहले मुझे अपनी गृहस्थी का सामान भी इकट्ठा करना होगा। आप ऐसा कीजिए, बाजार चले जाइए और एक चक्की खरीद लाइए। मैं अपने हाथों से आटा पीसकर उससे आपका भोजन तैयार किया करूंगी। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया। हुक्के के 2-3 घंटे लिए और आगे बोले, बुलाखी, स्त्री की जात बहुत विचित्र होती है। स्त्रियां चरित्र के बारे में अनेक कहावतें कही और सुनी जाती हैं। कहते हैं कि जब इसका भेद ब्रह्मा ने भी नहीं पाया तो आदमी की क्या औकात। जानी उसकी बातों में आ गया और उसी समय चक्की लाने के लिए बाजार को चल पड़ा। जब उस युवती को यह विश्वास हो गया कि अब जानी काफी दूर चला गया है तो उसने उठकर अंदर का कुंडा बंद कर लिया। टहलती हुई वह जानी के मां के करीब आई और किसी चीते की तरह तेजी से उस पर झपट पड़ी। उसने उसे काबू में किया और उसके हाथ पांव और मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे एक कोने में पटक दिया। अब उसने पूरे घर को खंगालना शुरू किया। घर की सभी मूल्यवान चीजें जैसे जेवर, रुपए, पैसे आदि खोज खोज कर एक बड़े से थैले में भर लिए। अपना जनाना लिबास उतारा और जानी के कीमती मर्दाना कपड़े पहन लिए। फिर उसने थैला उठाया और उसे घोड़े की पीठ पर रख लिया। वह घोड़े पर बैठी और उस पर सवार होकर बाहर चली गई। जानी की मां उसे जाते हुए देखकर टुकुर टुकुर ताकती रह गई। चोर के ऊपर मोर पड़ गया था। युवती मर्दाने वेश में घोड़े पर सवार होकर बाजार में पहुंची। शीघ्र ही उसे जानी दिखाई दे गया, जो चक्की के दोनों पाटों को एक लकड़ी के डंडे में फंसाकर उसे घसीटता हुआ ला रहा था। युवती उसके पास पहुंचकर रुकी और कड़क कर कहा, अरे हरामखोर, यह क्या कर रहा है? इस चक्की के पाटों को सड़क पर घसीटकर राजकीय सड़क को खराब कर रहा है। ऐसा कहकर उसने 3-4 हंटर जानी की पीठ पर जमा दिए। हंटर की मार खाकर जानी कराह उठा और बार बार हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। उसने युवती को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। मर्दाने वेश में वह उसे कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर ही समझ रहा था। युवती को शायद उस पर दया आ गई थी। आथ उसने हंटर समेटा और घोड़ा दौड़ाती हुई एक दिशा में चली गई। अपनी कहानी को पूर्ण विराम देते हुए गंगाराम पटेल बोले, बुलाखी, आज शाम सड़क पर जो नजारा तू देखकर आया था वह यही नजारा था। पिटने वाला था। जानी ठग और पीटने वाली थी वह युवती जिसे वह अपनी पत्नी बनाने के लिए अपने घर लाया था। अब रात भी बहुत हो गई और तेरे प्रश्न का उत्तर भी तुझे मिल गया है। आथ अब आराम से सो। मेरी आंखों में भी नींद गहराने लगी है और फिर सुबह आगे की यात्रा भी तो करनी है। यह कहकर उन्होंने पैर फैला लिए। बुलाखी भी सोने का प्रयास करने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगले दिन सुबह उठकर वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल गए और दिन भर की यात्रा पूरी करके एक नए नगर में प्रवेश किया। गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई को कुछ पैसे देकर सामान लाने बाजार भेज दिया। बुलाखी सामान लेने जा रहा था, उसने देखा एक आदमी हक्का बक्का सा चिल्ला रहा, अरे मेरी मोहरे कहाँ गई? और फिर मर्तबान को उल्टा पलटा हाथ डालकर देखा मगर कोई मोहर न निकली। वो लुटा पिटा सा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई थी ऐसा कहने लगा। वह अपना सिरे पीट पीट कर रोने लगा। बोलने लगा, मुझे यकीन हो गया कि साहूकार ने मेरे साथ धोखेबाजों की है। और वो तुरंत साहूकार के पास जाकर उससे मर्तबान में रखी सोने की मोहरों के बारे में पूछा।
और थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। बुलाकी वहां से आश्चर्यचकित हो चल दिया। रात को भोजन पश्चात पटेल जी को सारा हाल सुनाया और बोला, पटेल जी बाद में उस गरीब के साथ क्या हुआ और वो कौन सी सोने की मोहरे की बात कर रहा था। पटेल जी बोले, बुलाकी बगदाद में अली ख्वाजा नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। इस दुकान से जो कमाई होती अली उसी से अपना गुजारा करता था। वह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी किस्म का व्यक्ति था। अली की एक इच्छा थी कि जीवन में एक बार वह हज यात्रा करे। एक रात अली ने सपना देखा। सपने में एक फकीर ने उससे कहा, अली तू बहुत धन कमा चुका, अब मक्का शरीफ जाकर हज कर आ। अली ने इसे अल्लाह का हुक्म समझा और दूसरे दिन ही हज यात्रा पर जाने का निर्णय कर अपनी दुकान का सारा माल बेच दिया। यात्रा आदि का खर्च निकाल लेने के बाद अली के पास सोने की 1000 मोहरें बचीं। हज यात्रा में इतनी मोहरें साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं था। उसने सोचा कि क्या करूं, यदि इन मोहरों को घर में रखकर जाता हूं तो चोरी हो जाने का डर है। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। उसने सोने की सारी मोहरें पीतल के एक मर्तबान में भर दी। फिर उसके ऊपर अखरोट भरकर मर्तबान का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दिया। अली के घर के पास ही उसका एक मित्र रहता था जो साहूकारी का धंधा करता था। उसकी ईमानदारी के भी काफी चर्चे थे। अली ने अपना मर्तबान उसके पास ही रख जाना मुनासिब समझा। वह अखरोट का मर्तबान लेकर साहूकार मित्र के घर जा पहुंचा। उसने कहा, दोस्त मैं हज यात्रा पर मक्का शरीफ जा रहा हूँ। वहाँ से लौटने में मुझे कुछ वक्त तो लगेगा ही। मेरे पास अखरोट से भरा एक मर्तबान है, इसे मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। इसे संभाल कर रखना, जब मैं वापस आऊंगा तब इसे ले जाऊंगा। अरे भाई अली, इसे अपना ही घर समझो और यह लो चाबी। साहूकार ने अली को अपने गोदाम की चाबी देते हुए कहा, तुम खुद ही गोदाम में जाकर अपने हाथों जहां चाहो वहां अपना मर्तबान रख आओ और निश्चिंत होकर हज यात्रा पर जाओ। अल्लाह ताला से हमारे लिए भी दुआ करना। यह सुनकर अली बेहद खुश हुआ। उसने साहूकार से चाबी ली और मर्तबान स्वयं अपने हाथों गोदाम में रखाया। फिर वह बाजार गया और एक ऊंट किराए पर लेकर हज करने निकल पड़ा। इस प्रकार अली को गए 7 वर्ष बीत गए। इस बीच वह मक्का, मदीना, मिस्र, दमिश्क, यरूशलेम आदि विभिन्न तीर्थों की यात्रा करता रहा और अब तो वह वापस अपने मुल्क की ओर आ रहा था। उधर एक दिन साहूकार को अचानक कुछ अखरोटों को जरूरत पड़ गई। रात का समय था। उस समय भला अखरोट कहाँ मिलते, मगर अचानक उसे अपने गोदाम में रखे अली के अखरोटों के मर्तबान की याद आई। उसने सोचा, क्यों न उसी मर्तबान में से कुछ अखरोट ले लिए जाएं। साहूकार अखरोट लेने के लिए गोदाम में गया। उसने अली का मर्तबान खोला तो देखा कि अखरोट सड़ गए हैं। इसलिए उसने मर्तबान उलट दिया। तब अखरोट के साथ साथ मर्तबान में रखी सोने की मोहरें भी निकलकर प्याले में गिर पड़ी। ये नजारा देखकर साहूकार की आंखें फट पड़ी। 166 1000 सोने की मोहरें एक बड़ी रकम थी। उन्हें देखकर साहूकार की नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा, अली को हज यात्रा पर गए 7 साल हो चुके हैं, मगर वह अब तक लौटकर नहीं आया। हो सकता है वह मर ही गया हो, मगर यदि जिंदा भी हुआ तो भी क्या हुआ। वह मेरे पास अखरोटों से भरा मर्तबान रख गया था और वापस आने पर मैं उसे अखरोट से भरा मर्तबान वापस कर दूंगा। और फिर उसने स्वयं ही तो कहा था कि मैं अखरोटों का मर्तबान रखकर जा रहा हूँ। हो सकता है स्वयं उसे भी इन मोहरों का पता न हो भी तो मैं क्या करूँ, अब तो यह मोहरें मैं उसे लौटाने वाला नहीं। यही सोचकर साहूकार ने अपने घर में एक गड्ढा खोदा और सारी मोहरें उसमें गाड़ दो।
तत्पश्चात उसने बाजार से नए अखरोट लाकर मर्तबान में पुराने अखरोट के ऊपर भर दिए तथा पहले की तरह ही मर्तबान का ढक्कन बंद करके उसे गोदाम में उसी जगह रख दिया जहां अली अपने हाथों से मर्तबान रख गया था। इस घटना को बीते अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अली हज यात्रा पूरी कर वापस अपने शहर आ पहुंचा। आते ही सबसे पहले उसने अपने घर व दुकान की साफ सफाई की। इसके बाद वह साहूकार से मिलने उसके घर गया। उसे देखते ही साहूकार का माथा ठनक गया। उसके वापस आने की उसे जरा भी खुशी नहीं हुई थी, मगर ऊपरी तौर पर उसने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और हालचाल पूछा। अली ने उसे यात्रा के सुखद क्षणों के अपने अनुभव सुनाए। तत्पश्चात मौका पाकर उसने साहूकार से कहा, भाई, अब मैं तो अपना वह मर्तबान। हाँ, क्यों नहीं? यह लो चाबी, अपना मर्तबान तुम जहां रख गए थे आज भी वहीं रखा है। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं है। अपनी अमानत ले जाओ भाई। कहते हुए उसने जेब से चाबी निकालकर अली की ओर बढ़ा दी। अली अपने मित्र की यह भलमनसाहत देखकर बहुत खुश हुआ। अली साहूकार के गोदाम से अपना मर्तबान लेकर घर लौट आया। घर आकर उसने जल्दी जल्दी मर्तबान का ढक्कन खोला और सारे अखरोट एक बर्तन में उंडेल दिए। थोड़े अखरोट आने के बाद उसका ख्याल था कि अब मोहरें गिरेंगी, मगर उस समय तो उसका दिल धक से रह गया जब मर्तबान का अंतिम अखरोट भी बर्तन में गिर गया और कोई मोहर न निकली। अली हक्का बक्का रह गया। अरे, मेरी मोहरें कहाँ गई? फिर मर्तबान को उल्टा पलटा हाथ डालकर देखा, मगर कोई मोहर न निकली। अली लुटापिटा सा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई जाती रही। वह अपना सिरे पीट पीट कर रोने लगा। उसे यकीन हो गया कि साहूकार ने उसके साथ धोखेबाजों की है। इसलिए अली ने तुरंत साहूकार के पास जाकर उससे मर्तबान में रखी सोने की मोहरों के बारे में पूछा। अली को अपने घर आया देखते ही साहूकार सारा माजरा भांप गया, लेकिन उसे मालूम था कि ऐसा ही होगा। वह पहले से ही तैयार बैठा था और उसने पूरी भूमिका बना ली थी कि अब अली के साथ कैसा बर्ताव करना है। उसके मुंह से सोने की मोहरों की बात सुनकर साहूकार उस पर बरस पड़ा। उसने क्रोध से भरकर कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मैंने 7 साल तक तुम्हारा मर्तबान संभाल कर रखा और तुम मुझ पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हो। तुम मेरे पास अखरोट का मर्तबान रख कर गए थे, अब कह रहे हो कि उसमें सोने की मोहरें थीं। एकाएक अखरोट सोने की मोहरें कैसे बन गए? मैंने तो तुम्हारे साथ एहसान किया, पर तुम मुझे चोर ठहरा रहे हो। हज करके यही सीखा है तुमने? तीर्थ यात्रा कराए मगर मन पाक न हुआ। मन में अभी भी बेईमानी भरी हुई है। तुम इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अली समझ गया कि उसका दोस्त बेईमानी पर उतर आया है। उसने सोचा कि इससे तू मैं करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि अपनी ही हंसी उड़ेगी। न्याय पाने के लिए उसने बादशाह के दरबार में फरियाद की। बादशाह ने अली की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर उसने साहूकार और अखरोट के एक व्यापारी को दरबार में बुलवाया। अली से अखरोट वाला मर्तबान भी उसने वहीं मंगवा लिया। साहूकार, अखरोट का व्यापारी और अली तीनों बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने अली से पूछा, साहूकार के यहाँ रखे मर्तबान में तुमने क्या रखा था? अली ने कहा, जहां पनाह, मेरे मर्तबान के निचले हिस्से में 1000 सोने की मोहरें थीं और उसके ऊपर वाले भाग में अखरोट थे। अली की बातें सुनने के बाद बादशाह ने साहूकार से पूछा, बोलो इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? जहां पनाह, साहूकार ने कहा, अली ने खुद अपने हाथों से मेरे गोदाम में अपना मर्तबान रखा था और वापस लौटने पर वह खुद ही इसे ले गया था। मैंने तो अली के मर्तबान को कभी छुआ तक नहीं।
उसमें सोने की मोहरें थीं या नहीं, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इसने भी जाते समय यही कहा था कि इसमें अखरोट भरे हैं और लौटने पर यह अपना मर्तबान ले लेगा। इसके बाद बादशाह ने अखरोट के व्यापारी से पूछा, व्यापारी, देखकर बताओ कि मर्तबान में भरे हुए सारे अखरोट क्या एक जैसे ही हैं? व्यापारी ने अखरोटों की जांच की तो उसने देखा कि मर्तबान में 2 किस्म के अखरोट हैं। उसने उनको 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया। उनमें एक हिस्सा सड़े अखरोटों का था और दूसरा हिस्सा साफ सुथरे अखरोटों का। व्यापारी ने एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, ये अखरोट कम से कम 6-7 साल पुराने हैं और सड़ चुके हैं और ये नई फसल के हैं। बादशाह ने साहूकार से पूछा, अली को तुम्हारे यहाँ अखरोट का मर्तबान रखे कितने साल हो गए? साहूकार ने कहा, 7 साल जहां पना। तुम्हारा कहना है कि तुमने इस मर्तबान को खोला नहीं है। अगर तुमने इसे नहीं खोला तो किसने खोला है? बिना खोले इसमें नए अखरोट कहां से आ गए? तुम्हारे पास कोई सिर्फ अखरोट से भरा मर्तबान क्यों रखेगा भला? तुम झूठे और बेईमान हो। साहूकार की बोलती बंद हो गई। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। बादशाह ने अली को साहूकार से 1000 सोने की मोहरें वापस दिलवा दी। तत्पश्चात बादशाह ने साहूकार की सारी संपत्ति जब्त करके उसे देश निकाला दे दिया। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखीरा, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाखी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।